डिसीजन पैरालिसिस में क्या होता है ना कि डिसीजन लेने की जो इंटेंसिटी होती है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि राइट डिसीजन ही होना चाहिए। मेरा डिसीजन गलत नहीं हो सकता। उसका जो प्रेशर आप अपने पे बना देते हो ना, कभी हम अपने आप पर इतना ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर बना देते हैं, जो प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि डिसीजन तो छोड़ो, कुछ चीज़ को स्टार्ट करना तो छोड़ो, कुछ ना करना ही बहुत ज़्यादा सेफ लगने लगता है। इतना ज़्यादा इंटेंस कर देते हैं हम उस फीलिंग को, उस प्रेशर को अपने ऊपर कि हम अगर कुछ करने जा रहे हैं या हमारा कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, तो बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए। और परफेक्ट नहीं होगा ये सोच भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए इस चीज़ की। और एक परफेक्ट चीज़ होने के लिए हम उस चीज़ पर इतना इंटेंस प्रेशर डाल देते हैं ना अपने पे कि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को लगने लगता है, वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है ना कि उसे लगता है कि इट्स बेटर टू नॉट टू टेक एनी एक्शन, नॉट टू मूव फॉरवर्ड टू दैट डायरेक्शन जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और आप देखो कई बार ऐसे होता है ना कि वो चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, अलाइंड होती हैं हमारी नेचर से, हमसे अलाइंड होती है और हमें जो करते हुए बहुत जॉय फील होता है, हमें करना ही चाहिए जो चीज़ है ना, वो हमारे गिफ्ट्स के साथ अलाइंड हो सकता है। लेकिन तब भी हम कई बार डिसीजंस नहीं ले पाते या स्टेप्स नहीं ले पाते। इसे ना डिसीजन पैरालिसिस ही कहते हैं। और ये बहुत से कारणों से हो सकता है। कई बार तो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हो जिसमें से आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, एक या दो या एक ही चॉइस है, एक ही तरफ आपका फोकस है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना यहाँ पे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तभी भी हम किसी निर्णय पे, किसी डिसीजन पे आ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या चूज़ करें इनमें से। और ये सब चीज़ें जो आज इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये किसी भी चीज़ पे रख के आप देख सकते हो इस चीज़ को। वेदर रिलेशनशिप्स, या आपको कोई नया रिलेशनशिप चुनना है अपने लिए, और या फिर आपका करियर, आपके लाइफ गोल्स, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ भी हो सकता है। सोचो ना, कुछ बहुत ही रेयर ही चीज़ होती होगी ना जो कि बिल्कुल सही होती होगी, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति है, आपका कोई भी करियर पैथ है, या आपका कोई भी डिसीजन है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही जैसे तो कुछ भी नहीं होता है ना। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट मैच फॉर यू, अ परफेक्ट पार्टनर, a perfect career or the perfect door। आगे चलकर एक पॉइंट आएगा जो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें चीज़ों को परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये एक जर्नी होती है ना, जिसमें हम जब कुछ चीज़ चूज़ करते हैं, उसको चूज़ कर कर आगे बढ़ते हैं और एक जर्नी के थ्रू हम उसे हर दिन कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स के थ्रू परफेक्ट बनाते चले जाते हैं। और वो परफेक्शन का जो लेवल भी है ना, वो भी बहुत सब्जेक्टिव है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे परफेक्ट वर्ड को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आपके हिसाब से चीज़ें जैसे रेजोनेट होंगी, आप उस हिसाब से चीज़ें करते जाते हो। बस इसमें यही है ना कि हमें कुछ एक चीज़ को चूज़ करना है और अपने लिए उसे बस हर दिन और ज़्यादा बेहतर करते चले जाना है। हमें अपने आप से, अपने पिछले कल से सिर्फ उससे कंपेयर करना है कि उसे हम कितना बेटर आज कर पाएँ। और कंसिस्टेंसी से यहाँ पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पॉजेस नहीं आएंगे या रुकावटें नहीं आएंगी चीज़ों में, सब आएगा। लेकिन जो पॉजेस भी आते हैं ना, उसके बाद भी वो कंसिस्टेंट आप एफर्ट्स डालते रहते हो उन चीज़ों में, उस तरह से बस हमें आगे बढ़ना है। एक लंबा पॉज नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियसली जब ये चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती है ना कहीं हमें लग रहा होता है,
तभी हम कोई चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर पाते, कि हम फेल ना हो जाएं, हम रुक ना जाएं, इसमें से क्या हम कुछ बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं। और ये सारे थॉट प्रोसेस और ओवर थिंकिंग की वजह से ना हम शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं। और उन सब सुंदर चीज़ों की जिन्हें करना हमें बहुत पसंद है, जिसके लिए हम हमेशा से शायद सोचते थे कि हम कभी ना कभी उसकी शुरुआत करेंगे, है ना। जैसे कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि आप कोई किताब लिखना चाहते हो सकता है कि आप कोई ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो सकता है कि आप अपना करियर पाथ को बिल्कुल ही चेंज करना चाहते हो और उसकी जगह कुछ और करना चाहते हो, या आप कोई डांस फॉर्म सीखना चाहते हो, या आप कुकिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो, आप लॉन्ग ट्रिप्स पर, और आप ट्रैकिंग करना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है ना। बस वो शुरुआत कैसे करनी है ना, कि हमें बहुत लंबा चौड़ा आगे के लिए नहीं सोचना है। हमें नहीं सोचना है कि पूरा स्टेयरकेस कैसा होगा, पूरी सीढ़ियाँ हमें दिखेंगी कि नहीं। बस हमें एक एक स्टेप चलते जाना है towards whatever you feel aligned with. I hope this video will help. Love and peace. And I hope and pray for all of us कि हम जो भी डिसीजन लाइफ में लेना चाहते हैं हम उसे ले पाएँ और कंसिस्टेंसी के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ पाएँ।